बिडिंग ऑक्शन ये तो हमने समझ लिया था कि क्या होती है इसकी, कि यहाँ पर जो बिड कर रहे होते हैं, यहाँ पर बिड क्या होती है हमारी पोजीशन प्रोडक्ट में। यानी मैं अगर माउस बेच रहा हूँ ऑनलाइन तो मैं माउस को बिड नहीं कर रहा, बल्कि मैं गूगल ऐड के ऊपर अपनी पोजीशन बिड कर रहा हूँ कि भाई मुझे पहले नंबर पर आना है, मुझे दूसरे पर आना है या मुझे तीसरे पर आना है। सो बिडिंग तो ये होती है। यहाँ पर जो आम बिडिंग होती है वो क्या होती है? आम बिडिंग तो ये होती है कि भाई हम चीज़ बेच रहे हैं, यहाँ पर हम चीज़ नहीं बेच रहे, यहाँ पर हम पोजीशन बेच रहे हैं। यानी हमें पोजीशन खरीदनी है गूगल से कि भाई मेरा ऐड पहले नजर आएगा, कि मेरा ऐड दूसरे नंबर पर नजर आएगा, कि मेरा ऐड तीसरे नंबर पर नजर आएगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखो, यहां कहते भाई ऐड पोजीशन है 1, ठीक है, और ऐड पोजीशन में आपने बिड कितनी की हुई है? $3, यानी कि $3 आप लगा रहे हो इसके ऊपर। अच्छा, एक दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो बंदा कितने लगा रहा है? $4। जो 5वें नंबर पर आ रहा है वो कितने लगा रहा है? $5। जो तीसरे पर, जो चौथे पर आ रहा है वो $6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो सबसे एंड पर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हमारी क्राइटेरियन नहीं है कि भाई अगर हम ज्यादा पैसे लगाएंगे तो हम पहले नंबर पर आ जाएंगे, बल्कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस एड क्वालिटी। सो अब एड क्वालिटी जो है वो एड क्वालिटी का स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है? एड क्वालिटी का स्कोर ऐसे कैलकुलेट होता है, ये फार्मूला देखने, क्या फार्मूला है? मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या है? ये क्वालिटी स्कोर कोई ऐसा स्कोर नहीं है जो मैं कहीं से देख सकता हूं कि मुझे क्वालिटी स्कोर क्या मिल रहा है, बल्कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम पिछली क्लास में हम पढ़ने लगे होते हैं। एक हम पढ़ रहे थे बाउंस रेट और एक हम पढ़ रहे थे रेलेवेंस। एक हम पढ़ रहे थे कि हमने कीवर्ड कितने अच्छे टारगेट किए हुए हैं। तो ये सब किस में आएंगे? एड क्वालिटी में आएंगे। प्लस एड क्वालिटी का जो स्कोर कैलकुलेट होता है वो मैक्सिमम होता है 10 तक। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी हमने ऐड चलाया, कोई भी बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करता है और कहां चला जाता है? उसके लैंडिंग पेज पर जाता है। अब वो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कितना अच्छा उसका होता है। अगर तो उसका बुरा एक्सपीरियंस, इसका अच्छा एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? अच्छे एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? अच्छे एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो कीवर्ड लिख के वो वहां गया, कि उसे वहां पे कुछ मटेरियल भी मिला, उसको कन्वर्जेबल कुछ मटेरियल वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए किसी ऐड पे क्लिक करता है, तो उस लैंडिंग पेज के ऊपर जहां पर वो क्लिक उसको लेकर जाता है, वहां पर है क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसके काम की हैं और वो बंदा वहां पे रुकता है, इंगेज होता है? वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर का क्या मतलब होता है? क्लिक थ्रू रेट। कि क्लिक थ्रू रेट कितना अच्छा है। यानी अब हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? क्वालिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है। क्वालिटी कैलकुलेट होने में कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे वो कह रहे हैं 39% इसका रोल है। और एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना है, कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, यानी कितना ज्यादा आपके ऐड पे क्लिक होने लगा हुआ है। और उसके बाद आखिरी चीज क्या है? ऐड रेलेवेंस, कि क्या आपकी ऐड रेलेवेंट भी है कि नहीं है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनमें कहीं पर भी गूगल ऐड की पेमेंट का कंसर्न नहीं है। यहां पर कहीं पर भी पैसों की बात नहीं हो रही है इन तीनों फैक्टर्स में। सो ऐड क्वालिटी जो कैलकुलेट हो रही है वो इन 3 फैक्टर्स की पॉइंट पर कैलकुलेट हो रही है। और ऐड क्वालिटी का जो स्कोर है वो कितना है? मैक्सिमम 10। यानी वो जो 10 स्कोर कैलकुलेट आपका होना है वो किस बेसिस पर होना है? इन्हीं बेसिस पर होना है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, सीटीआर, और तीसरे नंबर पर क्या चीज थी जी हमारे पास? रेलिवेंस, कि आपका ऐड रेलिवेंट भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐड किसी और कीवर्ड पर चलाया है, लेकिन जहां पर आप लेकर जा रहे हो वहां पर तो उस तरह का कोई चीज ही नहीं है, मटीरियल ही नहीं है उस तरह का। मतलब जैसे कोई बंदा लिखता है कि एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, अब वो जिस पेज पर जा रहा है वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई नजर आ रही उसको जिससे वो ये कैलकुलेट कर सके कि वाकई ये जहां पर मैं आया हूं वो एक्सपर्ट आदमी है। उसे कुछ ना कुछ अपनी एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी ना उस पेज के ऊपर।
चाहे वीडियो की शक्ल में, चाहे पीडीएफ की शक्ल में, चाहे टेक्स्ट की शक्ल में, चाहे तस्वीरों की शक्ल में, कि उसे कन्विंस करे वो। तो ये गूगल ये कह रहा है, कहता है कि भाई सिर्फ पैसे नहीं, पैसों का रोल भी है, प्लस एड क्वालिटी। तो कहता है एड क्वालिटी मल्टीप्लाई सीपीसी, मैक्सिमम सीपीसी। जी क्या कहता है, कहता है योर मैक्सिमम सीपीसी क्या है, $3। योर मैक्सिमम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक पे आपकी बिड क्या है, $3 है। अब आप ये देखें कि पहले पोजीशन पे जो बंदा नजर आ रहा है, यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे जेहन में फौरन ये आएगा कि जो पहले नंबर पर बंदा नजर आने लगा हुआ है, एक्चुअली वो बंदा ज्यादा डॉलर्स लगा रहा है। लेकिन अगर हम इस एनालिसिस पर, ये जो केस स्टडी हुआ है इस पूरी स्लाइड में, इसकी बेस पर अगर हम देखें, जो पहले नंबर पर जो बंदा आ रहा है वो सबसे कम पैसे लगा रहा है, और जो आखिरी नंबर पर पैसे आ रहा है ऐड, वो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है, $6। तो वैसे तो हम ये कहेंगे भाई उसने पैसे ज्यादा लगाए थे इसलिए वो ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जब तक हम इनको नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम पहले नंबर पर नहीं आएंगे। और ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं, ये जो लर्निंग पेज एक्सपीरियंस है, ये जो CTR है, और ये जो रेलिवेंस है, कि सारी की सारी चीजें वेबसाइट से मुतल्लिक है। तो अगर आपने वेबसाइट अच्छे तरीके से नहीं बनाई होगी तो फिर तो इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, फिर तो आपके डॉलर्स ही लगेंगे ना, फिर तो आपके पैसे ही लगेंगे और आपकी एड भी ज्यादा अच्छी जगह पर नहीं आएगी। लेकिन एक रियल प्रैक्टिस भी आपको बता देता हूं कि ये तो एक केस स्टडी है ना, रियल प्रैक्टिस ये भी है कि भाई मेरा एड अगर तीसरे नंबर पर आ रहा है और मुझे पता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसने वेबसाइट भी अच्छी नहीं बनाई है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पैसे बढ़ाता हूँ। लेकिन फिर मुझे अनएक्सपेक्टेड पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब ज्यादा पैसे बढ़ाने पड़ते हैं कि वो ओवरलैप कर जाए एड क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि एड क्वालिटी हो तो कैलकुलेट ही रही है ना। मतलब $3 से ये बन गया मेरा, तो मैं पैसे ज्यादा कर दूंगा ना। 6 × 2 12 हो गया, तो $7 14 पर चला गया, $8 और ज्यादा बढ़ गया। तो मैं बेसिकली उसकी क्वालिटी स्कोर को डॉलर से मेजर करूंगा, तो फिर मैं शायद पहले नंबर पर भी आ जाऊं, क्योंकि टोटल स्कोर जो कैलकुलेट हो रहा है वो क्वालिटी स्कोर भी उसमें शामिल है और उसके अंदर आपका डॉलर भी शामिल है। ठीक है, सो इस तरह करने से नुकसान क्या होगा कि आपके डॉलर्स ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे पास कहता है मेरी गूगल ऐड चला दो, और अगर मैं उसको इस उलझन में डाल दूंगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट सही नहीं बनी हुई, तो हो सकता है वो मेरा क्लाइंट भी ना बने। ठीक है ना, यहाँ तो वो उधर से बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा, यार ये क्या हुआ, इतना पैसा लगा दिया वेबसाइट भी ठीक नहीं बनी। यहाँ वो ये भी समझ सकता है कि ये बंदे को ऐड चलाना नहीं आता इसलिए क्यों कह रहा है। सो इसलिए हमें इस लोकल सिनेरियो में इन चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, जो टेक्निकल चीजें। लेकिन जब कोई बंदा मुझसे प्रोजेक्ट करवाता है पूरा कि जनाब मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे टोटल डिजिटल मार्केटिंग का प्लान भी चाहिए, मुझे एड्स भी रन करने हैं, तो हम सबसे पहले जब उसकी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, हम उसके बिजनेस की रिसर्च करते हैं, हम उसकी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, और हम उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फिर हम उसकी वेबसाइट की वोकैबुलरी बनाते हैं। मैं कीवर्ड्स को हमेशा वोकैबुलरी बोलता हूँ। जैसे वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो भाई वो 12 वर्ड्स लिख दिए और उनसे कहा ये 12 वर्ड्स के साथ आप स्टोरी लिखो, तो बच्चे स्टोरी लिखते थे। तो उन वर्ड्स के साथ एक स्टोरी लिखी जाती थी, कोई परिंदे दिखा दिए जाए, 4-5 की स्टोरी बनाई जा सकती है। इसी तरीके से जो कीवर्ड्स हैं ये आपकी वेबसाइट की वोकैबुलरी है। सो ये वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो स्टोरी सही लिखी जाएगी। बेसिकली ये जो कीवर्ड्स हैं यही वोकैबुलरी है। तो अगर हमें वेबसाइट बनाने के बाद बीच में वोकैबुलरी ऐड करने की कोशिश करूंगा तो कोई जोर आजमाई होगी बीच में कि जबरदस्ती वर्ड्स को मैं चलाऊंगा बीच में। लेकिन जब मुझे ये पता लग जाए कि ये वर्ड्स है मेरे और इनकी बेस पर मुझे वेबसाइट की स्टोरी लिखनी है, फिर हमारे कीवर्ड्स नेचुरल तरीके से उसके अंदर आएंगे और फिर ये एक्सपीरियंसेस बुरे नहीं होंगे जिन एक्सपीरियंसेस की हम बात करने लगे हुए हैं। चलिए, ये तो था एड क्वालिटी स्कोर की बात। ठीक है, ये स्लाइड भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और अब आ जाते हैं जरा ऐड पर, और अब हम बनाने जा रहे हैं सर्च ऐड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्मार्ट ऐड बनाया था शायद। सर मैं हॉस्पिटल में था इसलिए मैं क्लास में नहीं कर पाया था, तो अगर लेक्चर होगा, रिकॉर्डिंग है, मैंने देखी, मुझे नहीं मिली। आपको नहीं, मैं दे दूंगा। आपने ग्रुप देखा है जी? ग्रुप जी
ग्रुप में देखें, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर नहीं की हुई, मगर इसकी रिकॉर्डिंग को मैंने ग्रुप में कुछ ना कुछ किया होगा। बताऊं क्या किया मैंने? ये देखें, किया हुआ ना लेक्चर एक शेयर, ग्रुप नहीं देखा ना आपने। बेसिकली उस दिन मेरे पास लैपटॉप दूसरा था, ठीक है, उसकी ऑडियो का इशू था ना, इसलिए ये मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया हुआ ना स्मार्ट ऐड का, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। प्रीवियस क्लास में हमने भी स्मार्ट ऐड पढ़ा हुआ है, मैंने किसी दूसरी क्लास का स्मार्ट ऐड का लेक्चर इसमें शेयर, जी स्मार्ट ऐड पढ़ी है हमने, ठीक है, और ये ग्रुप में ही है, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। पीडीएफ जो आपने सेंड की है, ये उन लोगों के लिए जिनके एग्जाम होने हैं, जो कोर्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं, बाकियों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिनके सिर्फ कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं उनसे रिलेट कर रही है। चलें जी, अब हम इधर आ जाते हैं वापस, ये गूगल ऐड पे क्लिक करता हूं मैं, मेन पेज पे आगे यहां पर लिखा हुआ है न्यू कैंपेन, यहां पे हम न्यू कैंपेन पर आएंगे, यहां से हम न्यू कैंपेन पे जाते हैं। ये 2 हिस्सों में मेरा खाली ऐड बनेगा, 2 लेसन्स में बनेगा, और आपके प्रोजेक्ट में ये है शामिल, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना उसके अंदर सर्च ऐड भी शामिल है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, 2 ऐड्स मैंने प्रोजेक्ट में दिए हुए हैं जो आपने बनाने हैं, ठीक है। हम लोग हमारा भी साथ ही आप ये आप ही बनाएंगे। देखिए मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ पढ़ते गए ना, प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, सब लोग उसे पढ़िएगा। एक वीडियो मैंने प्रोजेक्ट वाली भी शेयर किया है कि आपने प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उस वीडियो को देखिएगा, वो मैंने प्रोजेक्ट वाली फाइल खोल के बताया होगा कि इतने क्वेश्चन हैं, इतने आपने अटेम्प्ट करनी है, इस क्वेश्चन में आपने ये करना है, इस क्वेश्चन में आपने ये करना है। आप जो कुछ पढ़ते जाओ आप उसका काम करते जाओ, इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ साथ साथ, ताकि एंड में जब आपका कोर्स खत्म हो तो आपको आखिर में सारे काम ना करने पड़े ना, वंस एक एक जैसे जिस मॉड्यूल में होंगे वो कंप्लीट करते जाओ साथ साथ, ठीक है। यहां पर हम आगे जी, सबसे पहले वो पूछ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव, कहता भैया आपने ऐड क्यों चलाना है, मैं कहता हूं भाई सेल करनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने यहां से किया जी नेक्स्ट। अच्छा अब आपने मुझे प्रोजेक्ट जब बताना है वो कैसे जमा कैसे कराओगे, आप ये समझिएगा कि आपको मेरा गूगल ऐड अकाउंट आपके पास है, इसका मतलब क्या हुआ, आप भी एक कैंपेन में आ गए, इस जगह पर आप आ गए। अब आपने क्या किया, इसको चूज किया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको वर्ड में पेस्ट कर दे, यानी कि एक स्टेप हो गया पिक्चर 1, जैसे पिक्चर की सूरत में चीजें दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो फिगर 1 लिख लो इसको, या आप ये कह सकते हो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने पार्ट्स में आपने ये वीडियो बनानी है। या आप इसको मेंशन भी कर सकते हो कि सिलेक्ट क्या किया मैंने, चूज योर ऑब्जेक्टिव, ऊपर लिखें चूज योर ऑब्जेक्टिव, और नीचे ये वाली स्क्रीनशॉट लें, इतने ऐसे को स्क्रीनशॉट करें और वर्ड में जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं, नेक्स्ट पे जाता हूं। अच्छा अब मैं अगले हिस्से पे आ रहा हूं, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कैंपेन टाइप, कहता किस तरह की कैंपेन बनाओगे, मैं कहता हूं सर्च कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है। मैंने इसको सर्च कैंपेन को लिया, अब ये सर्च भी आ गया, फिर मैं इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लूं और इसको दूसरी तस्वीर के तौर पर पेस्ट कर दूं, तो अब आपका ऐड 2 तस्वीरों की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए आप, और क्या कहता है, कहता है सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, कह रहे जो आप ऐड बना रहे हो आप चाहते क्या हो इसमें। मैं चाहता हूं लोग मेरी वेबसाइट पे भी आए, तो मैंने इसे ऑन कर दिया, और इधर आया, मैं इस वेबसाइट को खोलते हैं, और यहां पर आकर मैंने इसका लिंक पेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऐड चलाने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तो डमी सी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप कोई सी भी वेबसाइट अपनी मर्जी से जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहो ऑनलाइन चेक कर लो उसको, और उसको भेज दो। लेकिन आप जिसका भी ऐड चलाओ आप मोबाइल नंबर भी उस वेबसाइट से यूज करना, और आपने एट द एंड ऐड को सबमिट तो करना नहीं है, आपने आखिरी स्टेप तक जाना है ना, पब्लिश नहीं करना, लेकिन नंबर आप वहीं से चूज कीजिएगा जिस वेबसाइट से आप करोगे, और आपने ऐड को पब्लिश नहीं करना, आपने मुझे दिखाने के लिए सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, फोन कॉल्स, मैं कहता हूं हाँ जी फोन कॉल्स, फिर यहां से मैं अपना नंबर भी दूंगा। सर ये फोन कॉल वही है ना, उस तरह की जो नहीं, मैंने आपको 2 ऐड्स दिखाए थे ना, एक ऐड जो होता है उसके ऊपर यूआरएल भी होता है और फोन का ऑप्शन भी होता है, ये वो वाला ऑप्शन होना चाहिए। कॉल ऐड आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, कॉल ऐड आप तब बनाओगे जब आप पहले अपना एक स्टैटिक ऐड बना लोगे, उसके बाद आप कॉल ऐड क्रिएट कर सकते हो,
डायरेक्ट हम कॉल ऐड नहीं बना सकते। अब मैं कहता हूं भाई नंबर क्या देना है, मैंने कहा था ना कि इधर से उठाना है नंबर, तो मैं यहीं से इसका नंबर पिक कर लेता हूं। यहां पर आए वापस, जुबानी याद हो तो जुबानी लिख दे, मैंने वैसे ही से कॉपी किया। ये डैशेस वगैरह नहीं लगाने यहाँ पे, यहाँ पर नंबर इस तरह लिखना, जीरो भी नहीं लगाना, क्योंकि वहां से हमने पाकिस्तान चूज कर लिया। तो 324 जो भी नेटवर्क है आपका, वो नेटवर्क और आगे मोबाइल नंबर बस। अच्छा, उसके बाद आगे तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है, स्टोर विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है और आप चाहते हैं कि लोकली तौर पर लोग आपको विजिट भी करें, तो आप इसे भी ऑन कर दें। सर लोकल से भी रैंडम पीपल, लोकल से ये मुराद है। ये कॉल ऐड है, पहली चीज तो ये देख लेना। कॉल ऐड ऐसा होता है, ये डायरेक्ट कॉल ऐड है, लोकल से ये मुराद है। ये प्रोफाइल्स आ रही है ना बनी हुई, तो वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर भी आपने ऐड चलाना है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जिस भी नंबर पर होगी, जब आप ऐड चलाओगे तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगी वो, और उसके आगे भी ऐड लिखा होगा, तो वो भी ऐड होगी। तो अगर आपने लोकेशन ऐड चलाना है तो वो भी यहां से हम चला सकते हैं। और साथ में उसने हमें ये भी दिखा दिया कि भाई ये होता है कॉल ऐड, ऊपर दिखा भी दिया ना उसने, ऐसा कॉल ऐड होता है। अब ये जब मोबाइल पे नजर आ रहा होगा, कोई भी बंदा इस पे क्लिक करेगा तो सीधा सीधा डायल हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऐप डाउनलोड। कहता है क्या आपके बिजनेस, आपने अपने बिजनेस के लिए जैसे वेबसाइट बनाई है, क्या इस तरह आपने कोई मोबाइल ऐप भी बनाया हुआ है अपना? अगर आपने अपना कोई मोबाइल ऐप भी डेवलप किया हुआ है, तो यहां पर आप अपने मोबाइल ऐप को भी दे सकते हो। तो नहीं है ऐप हमारा, तो मैं इसको तो ऑफ ही रहने दूंगा ना। ये कब होगा, जब मोबाइल ऐप होगा। जैसे एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कितने सारे लोगों के ऐप्स होते हैं, बहुत सारी एकेडमीज होती हैं, उनके भी ऐप्स होते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिनके अपने अपने ऐप्स बने हुए हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि मैं साथ साथ अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं मोबाइल नंबर से भी प्रमोशन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ऐप्स की भी प्रमोशन कर रहा हूँ कि मेरे ऐप भी ऐड में नजर आएंगे, और उसमें भी ऑप्शन आएगा कि भाई इसे इंस्टॉल कर लो, यानी उसके भी ऐड चल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगले मरले में क्या करना है भाई, कितने हिस्से की तस्वीर ले और इसको भी पेस्ट कर दें। तो अभी 3 तस्वीरें आ गई आपके पास, ठीक है ना। तो जब आप फाइनली मुझे अपने ऐड दिखाओगे तो 10-15 पेजेस में जो आपका ऐड स्क्रॉल हो रहा होगा, तो पूरा ऐड मुझे नजर आ जाएगा ना आपका। वर्ड में से जाकर पेस्ट करो, वर्ड नहीं है तो गूगल डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर दो, गूगल डॉक में पेस्ट करो, और फाइनली पीडीएफ बना लो और मुझे दिखाने के लिए पीडीएफ शेयर करो। स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर करने, ऐसा ना हो कि वो आपने 10 स्क्रीनशॉट लिए तो 10 के 10 वर्ड व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी क्या चीज है। हाँ बिल्कुल, आपने उनको ना एक डॉक्यूमेंट में लेकर जाना है। यहां पर आकर क्या पूछा जी, कैंपेन नेम, नाम आपको खुद रखना चाहिए अपनी कैंपेन का, ताकि आप बाद में उसे रिकॉग्नाइज भी कर सकेंगे भाई ये कैंपेन कौन सी है। मतलब मैंने कोई एक कैंपेन पिछले 1 साल से चलाई हुई है, अब मैं उसे अगर आज देखना चाहूँ तो मुझे बाई नेम से रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे मैं अपनी कैंपेन्स को रिकॉग्नाइज कर सकूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरी कैंपेन का नाम है कारपेट वॉशिंग। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं लिख रहा हूं टैम्प, ठीक है ना, ताकि मैं इसको रिमूव कर दूं बाद में, जब अगर ये मैं बना लेता हूं तो मैं इसको रिमूव भी कर दूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैंने कारपेट वॉशिंग की कैंपेन बनाई हो और इधर मैंने ये रख लिया, देखें सब पता लग रहा है ना नाम से, मेरे पूरा नाम से पता लग रहा है कारपेट वॉशिंग की है, 500 रुपये का मैंने बजट रखा है और जनवरी में मैंने इसे बनाया था। अब अगर 2025 में भी जाकर चेक करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि जनवरी की क्रिएटिव कैंपेन है ये, जैसे कि इसका अननोन अनएक्सपेक्टेड कोई नाम होता तो मुझे देखना पड़ता खोल के कि भाई है क्या इसके अंदर, मैंने रखा क्या हुआ इसमें। तो इसको हमें इस तरीके से बनाना चाहिए। सो मैं इसको टेम्प कर देता हूं ताकि मुझे होगा मैंने इसको रिमूव करना है। अच्छा, क्या कहता है क्रिएट न्यू कैंपेन, कहता है ये एक कैंपेन है जो आपने पहले बनानी शुरू की थी लेकिन आपने इसे कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो ये इसके ड्राफ्ट में आ गई हुई है।
जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हो और उसे कंप्लीट नहीं करते तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है। मैं कहता हूँ नो, इसको नहीं बनाना मैंने। गूगल हमें अलाउ करती है 24-25 ड्राफ्ट्स, यानी आप 24-25 ड्राफ्ट्स में रख लेते हैं वो ऐसी कैंपेन जो कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन जब आप इससे ऊपर 30+ पर जाते हो तो फिर वो कहता है कि भैया आपका ड्राफ्ट फुल हो गया। अब पहले पुराने ड्राफ्ट्स को या तो कैंपेन में कन्वर्ट कर लें या रिमूव कर लें, फिर हमें उन्हें रिमूव करना पड़ता है जब इतने सारे ड्राफ्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद आगे वही बिडिंग वाली ऑप्शन आ गई कि भाई बिड कितना करोगे, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन पे फोकस करना है कि क्लिक्स पर। मैंने कहा क्लिक्स पर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेट है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड रेट, ये वही चीज अभी हमने की थी, सीपीसी। सो मैंने कहा भाई मेरा सीपीसी जो है वो है 40। ये अब कैलकुलेट हो रहा है ना, 40 मल्टीप्लाई एड क्वालिटी। अगर आपकी एड क्वालिटी की रेंज क्या है, अगर बिल्कुल ही 0 है तो 0, बिटवीन 0 to 100, सॉरी 0 to 10, तो जिसकी अच्छी एड क्वालिटी होगी वो 6, किसी की 8, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉलर आपका। तो जिसका नंबर बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एड क्वालिटी ज्यादा है, वो ऑप्शन में पहले नंबर पर आ जाएगी। फिर मैंने क्या बताया कि भाई आपकी अगर आपको लग रहा है कि एड क्वालिटी में आपके इश्यूज हैं, आपको पता है कि बहुत ही लो क्वालिटी है आपकी, फिर हमें डॉलर ज्यादा लगा कर अपनी एड को ऊपर लाना पड़ता है। नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क्स। कहता है कहां ऐड चलाओगे, सर्च नेट इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स का क्या मतलब है, भाई गूगल के जितने भी सर्च पार्टनर्स हैं, जिस तरह से भी हैं, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी है, जो इसके अपने हैं, उन प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा फाइन चलाऊंगा मैं। इसीलिए आप जो गूगल पर ऐड चलाते हो वो यूट्यूब पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे का लिखा हुआ है डिस्प्ले नेटवर्क्स। ये ज़हन में रखिएगा कि हमने 3 तरह के एड्स बनाने हैं। एक ऐड को हम बोलते हैं सर्च ऐड, जो सर्च इंजन पे नजर आता है। एक ऐड को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, जो वेबसाइट्स पर या स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर नजर आता है। स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, स्ट्रीमिंग सर जिस पे लाइव वीडियोस वगैरह, ठीक है ना, जैसे यूट्यूब, ठीक है, वेबसाइट और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स। और एक वीडियो एड्स होते हैं जो वेबसाइट या स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे वो भी आते हैं, ज्यादा स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे आते हैं। तो ये कौन से एड्स की बात कर रहा है साथ में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो हमारा सर्च ऐड था, डिस्प्ले ऐड तो नहीं है, लेकिन वो यहां पर आपको चॉइस दे रहा है, कहता है कि भाई डिस्प्ले नेटवर्क को चूज कर लो, तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड चलाऊंगा। जिस डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब होगा, वेबसाइट और यूट्यूब। लेकिन किन चैनल्स पर ऐड चलाएगा ये तो स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम सर्च ऐड बनाते हैं ना, हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूं, बाकी लोग करते हो या ना करते हो, क्यों ऑफ कर देता हूं। मेरी ऑफ करने की वजह क्या, हालांकि ये तो एक अलग से ऐड टाइप है, तो अच्छी बात नहीं, हम दूसरी ऐड टाइप में जाते ही नहीं है, भाई यहीं से कर लेते हैं, इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा। 2-in-1 पैकेज मिल रहा है इस तरह। तो दिखता तो यही है ना, दिखने में तो यही लग रहा है कि 2-in-1 पैकेज मिल रहा है हमें, लेकिन मैं इसे कंसीडर इसलिए नहीं करता क्योंकि यहां पर वो मेरी मर्जी के नेटवर्क पर ऐड नहीं चला रहा। यहां पर वो कहां ऐड चलाएगा, ये गूगल की मर्जी है। अब गूगल की मर्जी पे मैं क्यों नहीं जाना चाहता, गूगल की मर्जी पे मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि भाई आए दिन क्या होता है, कई लोग देखें इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, भाई अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लो, अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवा लो, तो कई लोग जोर जबरदस्ती ऐड ये भी आ रहे होते हैं कि भाई 24 घंटों में 48 घंटों में सब्सक्राइबर्स पूरे, तो जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया ऐड तो चल गया, ट्रैफिक तो आई नहीं इसके ऊपर, तो मेरे ऐड तो जाया हो गए ना, मेरी ऐसी वेबसाइट पर ऐड चल गए फिर भी जाया हो गए, तो दोनों सूरतों में मेरे ऐड जाया हो गए। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ऐसी जगह पर हमें ऐड नहीं चलाना जो हमारे लिए अननोन स्पेस है, जिसको हम समझते ही नहीं क्या है। सो मैं कहता हूं जब मैं डिस्प्ले एड्स चलाऊंगा तो मैं डिस्प्ले एड्स कहां पे चलाऊंगा, अपनी मर्जी के नेटवर्क पे चलाऊंगा। मतलब मैं कहूंगा भाई मेरा ऐड YouTube के इस खास चैनल पर चले, मेरा ऐड OLX पर चले, मेरा ऐड उर्दू पॉइंट पे चले, मेरा ऐड Jio.tv पे चले, मेरा ऐड ARY नेटवर्क पर चले, लेकिन मैं बाकी नेटवर्क्स पे ऐड नहीं चलाना चाहता, जो जहां पर मुझे पता है ट्रैफिक नहीं है। मुझे पता है OLX पे बड़ी ट्रैफिक है, मुझे पता है Jio TV पे बड़ी ट्रैफिक है, मुझे पता है YouTube के कुछ चैनल हैं उनके ऊपर मिलियन व्यूज आ जाते हैं रोजाना, तो मैं उधर ऐड चलाऊंगा ना। अदरवाइज गूगल ने कैसे चलाना है, उसने तो अपनी मर्जी से चलाना है कि जो आए हुए हैं उसके पास वो सब को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देगा। इसलिए हम यहां से ये वाला ऑप्शन, मैं यहां से ये ऑप्शन ऑफ कर देता हूं। हालांकि नीचे आकर देखें
तो आपको फिर ऑन करने के लिए कह रहा है और नीचे कह रहा है, कहता है शो योर एड इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन, CPA, सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। कहता है भाई इसे लगा लो, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। और ये भी कहता है कि भाई इसमें आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। उसके बावजूद देखिए अभी भी वो ऑप्शन दे रहा है कि लगा लो, मैं अप्लाई करूंगा तो लग जाएगा, लेकिन मैं इसको रिमूव किया हुआ है। जब मुझे डिस्प्ले एड्स चलाने होंगे मैं अलहदा चलाऊंगा ताकि मैं टारगेटिंग करके चला सकूं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, यहां पर टारगेटिंग गूगल कर रहा है। ये जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ना, इतने सारे स्मार्ट ऐड में जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी हमें, वो चीजें अब सब हमारे कंट्रोल में है यहां पे। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या आ गया, लोकेशन, पाकिस्तान के एंटर अनदर लोकेशन, और यहां से आ जाए एडवांस सर्च में। आगे अब एक तो लोकेशन है भाई, उधर जी मैं बता सकता था पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद सब बता सकता था, लेकिन अगर मैं ज्यादा डेप्थ में कोई लोकेशन देना चाहता हूं तो मैं इधर आ जाऊंगा। कहां आऊंगा जी, यहां से मैं आऊंगा रेडियस में, इधर आ गया। क्या कहता है, एंटर प्लेस नेम। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई मेरा ऐड चले, ये पीक सोल्यूशन जहां पर है इसके नियर अबाउट चले, तो मैं यहां पर लिखता हूं पीक सोल्यूशंस। देखिएगा जरा, कैंपस आ गया हमारा ये वाला, ये आ गया नीचे, हम इस पे क्लिक कर देते हैं जी, कर दिया उसने फोकस। कितना, कितने हिस्से पे हमारा ऐड आ रहा है ये देखें जरा, 20 माइल्स पे आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसकी पेंसिल पे क्लिक करें, माइल्स लिखा हुआ है, इसको एक तो किलोमीटर कर देते हैं, और मैं कहता हूं मैं चलाना चाहता हूं इसके 5 किलोमीटर, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो मैंने कहा इसकी 5 किलोमीटर के रेडियस पे। आ गया, ये 5 की देखिए गड़ी शाहू आ रहा है, बादामी बाग, ये अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ जी हो चुका हुआ है। ये दूसरे प्लेस के लिए पूछ रहा है, ठीक है, यहां पर ये उसने 5 का कर दिया। अगर मैं इसे और कम करूं, 1 किलोमीटर करूं, पता लग गया कहां कहां ऐड चल रहा है, एरिया में चल रहा है। मैं चाहता हूं भाई इधर इसी एरिया में ऐड नजर आए मेरा इन लोगों को बस, और किसी को नजर ना आए, ताकि ये ना हो कि वहां से लोग आ ही ना सके मेरे पास। तो ज्यादा बेहतर ऐड करने के लिए मैंने लोकेशन टारगेट कर दी। अब ये मेरा गूगल ऐड सिर्फ इधर ही नजर आने लगा, ऐड बना रहे थे वो ये भी नहीं कर पा रहे थे ज्यादा डिटेल में। अच्छा एक लोकेशन आ गई, अब एक लोकेशन और देते हैं। दूसरी लोकेशन क्या है, अभी पीक सोल्यूशन का एक कैंपस और भी है ना, वो ज़रार शहीद रोड पे है। हमने कहा वो जो ज़रार शहीद रोड वाला कैंपस है ना, ये वाला वो, इसको भी मैंने टारगेट कर दिया और इसको मैंने कर दिया 3 किलोमीटर से। अब ये ज़रार शहीद रोड वाला भी आ गया, सदर वाली साइड भी हो गई। अब क्या हो रहा है कि दोनों पीक सोल्यूशन कॉलेज जहां पर हैं, अगर मेरा ऐड चलेगा तो वो इन दोनों लोकेशंस पर चल, इस तरह मैं मल्टीपल लोकेशंस दे सकता हूं। लोकेशन ऐड हो गई, इस तरह आपको जितनी भी लोकेशन देनी होगी यहां से आप लोकेशन देंगे, ये भी आपने सेव करनी है और वहां पर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना कि इस तरह आपने लोकेशन सेलेक्ट की है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लैंग्वेजेस, किन लैंग्वेजेस वाले लोगों को आप अपना ऐड दिखाओगे। मैंने कहा इंग्लिश, और भी कोई लैंग्वेज ऐड करनी है, मतलब उर्दू में भी अगर मेरा कोई बंदा गूगल यूज करने लगा हुआ है तो वहां पर भी मेरा ऐड नजर आ जाए, तो मैं उर्दू लैंग्वेज को चूज कर सकता हूँ। तो आप जिन जिन आपको लग रहा है कि आपके ऑडियंस किन लैंग्वेजेस की हैं वो ऐड कर दें। उसके बाद आगे कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, जरा मोर सेटिंग्स में आए, ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट एंड एंडिंग डेट। देखिए अब स्केड्यूल की ऑप्शन भी आ गई जो कि हमें वहां पे नहीं थी, तो यहां से हम स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि भाई ऐड कब शुरू हो और कब एंड हो। फिर क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूल, डेली स्केड्यूल क्या है कि भाई आपका ऐड कितने बजे शुरू हो और कितने बजे खत्म हो, तो यहां से हम डेली स्केड्यूल भी कर लेते हैं। मैं कहता हूं भाई ऑल द डेज, चलो मैं कहता हूं नहीं मंडे टू फ्राइडे चलाना, अब ये 24 आवर्स के क्लॉक में चलता है, ठीक है। सो मैं कहता हूं भाई मेरा ऐड चलना चाहिए सुबह 9 बजे,
9 बजे, और ख़त्म होना चाहिए शाम को 5 बजे। अबाउट 15 कि 17? 15 होते हैं, चलो जी सपोज कर लिया कि 15। सो ये कैसे देंगे हम, कैसे बताएंगे? 24 आवर्स के क्लॉक में अपना टाइम स्केड्यूल देंगे उसको, और एक एक करके देने और दिन तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि क्या कहा मैंने, मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद मैं ऐड में गया और यहां आकर मैंने कहा संडे। संडे तो नहीं शामिल किया था ना मैंने पहले, फिर मैं यहां आया संडे और मैंने कहा भाई संडे को मेरा ऐड चले 11 बजे से लेकर इतने बजे तक, कि भाई संडे को मैं इतने टाइम के लिए फिर अवेलेबल हूं, तो इस टाइम पे भी मेरा ऐड चलना शुरू हो जाए। तो ये मेरे ऐड स्केड्यूलिंग भी हो गई जी, बस फाइन। अब नीचे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, कीवर्ड्स एंड एड्स। यानी ये हमारे 3 लेवल से ऐड बनाने के। पहला लेवल था कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल है ऐड ग्रुप लेवल, और तीसरा लेवल है ऐड लेवल। ठीक है, अब हम किस लेवल पर आगे? ऐड ग्रुप लेवल पर आगे। ठीक है, अब यहां पर ऐड ग्रुप लेवल पे आकर उसने मेरी वेबसाइट ली हुई है। मैं कहा भाई ये वेबसाइट है मेरी, और ये देखे उसने सजेस्ट किए कीवर्ड्स मुझे, खुद ही से कीवर्ड सजेस्ट कर दिए। मैं चाहूं तो इन्हें बाद में चेंज भी कर लूंगा। और अब हम इधर आते हैं और इधर आकर नीचे आ जाते हैं इसके बाद। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐड ग्रुप लेवल को पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप लेवल है कैंपेन लेवल, क्या आपको पता लग गया कि मेन टारगेटिंग वहां पे हो रही थी। ऐड ग्रुप में क्या आ रहा है? ऐड ग्रुप में आपने देखा क्या है, पीछे जाकर देखें आया क्या एक्चुअली ऐड ग्रुप में? कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड ग्रुप में हम क्या करेंगे? कीवर्ड्स बताएंगे। अब जरा ऐड ग्रुप का पर्पस समझना है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि पीक सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से हम गूगल ऐड चलाने जा रहे हैं। अब पीक सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से हम जो गूगल ऐड चलाने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग का ऐड भी है, उसमें वेब डेवलपमेंट का ऐड भी है, उसमें फाउंडेशन कोर्स का ऐड भी है, उसमें मॉर्निंग में जो एफएससी की क्लासेस होती हैं और जो आईकॉम की क्लासेस होती हैं वो भी शामिल है, और उसमें मॉर्निंग सेशन में जो बीएस की क्लासेस होती हैं वो भी शामिल है, और शाम में कोचिंग क्लासेस होती हैं वो भी शामिल है। अब एक खिचड़ी सी पक गई है इस ऐड में, खिचड़ी पक गई ना भाई। अब कैसे डिफाइन कैसे करेंगे ये है किस चीज का ऐड? एक साइड पर हम कहते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, और दूसरी तरफ हम ये कहने लगे हुए हैं कि लर्न बीए इंग्लिश। बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं आपस में चीजें। सो इस तरह का ऐड भी, ये भी ऐड क्वालिटी पे आकर पिट जाएगा। ये सही ऐड नहीं है आपका। गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है कि अगर आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अपने एड्स चलाने हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स चाहिए, तो आप एक से ज्यादा ऐड ग्रुप्स बनाएं और हर कैटेगरी का अलग ऐड ग्रुप बनाएं। मतलब मैं कह रहा हूं शॉर्ट कोर्सेज एक ग्रुप ऐड ग्रुप, फिर मैं कहता हूं प्रोफेशनल कोर्सेज दूसरा ऐड ग्रुप, फिर मैं कहता हूं लैंग्वेज कोर्सेज जिसमें स्पोकन भी आ जाएगा और इसके अंदर वो भी आ जाएगा, आइल्स भी आ जाएगा, एक और ऐड ग्रुप। फिर मैं कहूंगा ग्रेजुएट क्लासेस, उसमें बीए भी आ जाएगा, उसमें बीएस भी आ जाएगा। अब इस तरह करने से गूगल ऐड को उठा दो, उठे हो वैसे सोच रहे हो सामने देखो ना, कोई बात नहीं है, इट्स ओके जी। समझ में आई क्या बात की मैंने? कौन एक्सप्लेन करेगा क्या कहा मैंने? सर आपने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें जब ग्रुपिंग करनी है तो हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो हमें मैक्सिमम ग्रुप बनाने चाहिए, ग्रुप्स बनाने हैं। सबसे पहला अच्छे ऐड की जो शर्त है, ऐड क्वालिटी एक तो उधर से वेबसाइट से कैलकुलेट होने वाली है, एक ऐड क्वालिटी यहां से भी होनी है। वो जो रेलेवेंस की बात कर रहा था, ये रेलेवेंस में आ रहा है ना कि ऐड रेलेवेंस भी है कि नहीं है आपकी, तो वो ये कहता है कि आप कैटेगराइज कर लो इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो मैं कहूंगा कि एक कैंपेन होगी, नंबर ऑफ ऐड ग्रुप्स होंगे, नंबर ऑफ एड्स होंगे, कैंपेन एक ही होगी, और कैंपेन में स्केड्यूल हो गया,
कैंपेन में ऐड की सेटिंग भी आ गई मेन, और कैंपेन में बजट भी आ गया। अब बजट मेरा था फॉर एग्जांपल 1000 डेली, 1000 डेली मेरा बजट है। अब मैं जो मर्जी करूं, उसमें एक ऐड ग्रुप बनाकर ऐड चलाऊं कि उसमें 5 ऐड ग्रुप्स बनाकर ऐड चलाऊं। अब हम क्या समझते हैं कि भाई अगर मैंने 5 ऐड ग्रुप बनाए तो करेगा क्या गूगल? क्या वो डिवाइड कर देगा एकदम? ऐसा नहीं करेगा। गूगल थ्रो देखेगा कौन सा ऐड ग्रुप अच्छा रिजल्ट कर रहा है, उसको वो ज्यादा बजट असाइन कर देगा, और जो ऐड ग्रुप अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा होगा उसको वो कम बजट देगा ऑटोमेटिकली। और ये वो चीज है, ये वो वाला फैक्टर है जिससे आपकी ऐड की थ्रो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, यानी वो बजट आपके ऐड ग्रुप में खुद ही डिफाइन हो जाएगा। हाँ, यही मैं कह रही नहीं, हम उस लिहाज से नहीं देंगे। मैंने कहा मेरा बजट तो 1000 रुपया ही है ना, मैंने इकट्ठा ऐड बनाता तो भी मैंने 1000 रुपया लगाना था, मैंने तो सेग्रीगेट कर दिया, बजट मेरा अभी भी 1000 रुपया ही है। अब गूगल ये देखेगा कि 4 अगर ऐड ग्रुप बने हुए हैं तो इनमें से अच्छा कौन सा ऐड ग्रुप है, यानी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किस पे आ रहा है, कन्वर्जन किस पे आ रही है, आपका मोस्टली बजट किस पे चला जाएगा, उस पर चला जाएगा। और जिसमें कन्वर्जन नहीं होगी उस पर बजट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी हो जाएगा। ये 2-3 चीजें हैं। ये एक चीज तो ए बी टेस्टिंग की कैटेगरी में भी आएगी कि हम टेस्ट भी कर रहे थे कि भाई कौन रिस्पांस दे रही है, लेकिन ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में भी आएगी। जैसे मैं अभी जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं कि भाई इनके तो मुख्तलिफ कोर्सेज है ना, तो वो ये कहते हैं कि सभी को एडवर्टाइज हमने करना है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि कीवर्ड आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना कि किस चीज के कीवर्ड्स हैं। इस तरह तो मिक्स हुए हुए थे, वो बीए की इंग्लिश का कीवर्ड और डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, तो वो तो गड़बड़ करने लगा हुआ है। तो ये इसे हम बोलते हैं कि ऐड रेलेवेंस। यहां पर अब हम आ गए थे ऐड ग्रुप, यहां पर इसका भी नाम चेंज कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, अभी हम नहीं करते, तो टाइम बचा लेते हैं। और आखिरी फेज जो है इसका वो कौन सा है, ऐड का फेज है। अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं इसमें। वेबसाइट खुद ही आ गई। अच्छा, ये डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले पाथ का ये मतलब होता है, कहता है कि भाई आप जो ऐड बना रहे हो, ये ऐड का यूआरएल देखें, ये आ रहा है आपको। कहता है ऐड के यूआरएल में अगर आप चाहें तो अपने कीवर्ड को, टॉप कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड को, जिसपे पता है कि आपको बड़ी ट्रैफिक है और जिसपे आपको बड़े क्लिक्स भी होने हैं, जिसपे कन्वर्जन भी बहुत जा रहे हैं, आप उसको अपने पाथ में शामिल कर दो। मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग। अब वेबसाइट का नाम तो कुछ भी हो सकता है, हसन कारपेट्स भी हो सकता है, अली कारपेट्स भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरे यूआरएल के एंड पर कारपेट वॉशिंग लिखा हुआ आ जाए तो यूजर भी तो कारपेट वॉशिंग ही लिख रहा है, तो वो ये कहेगा कि भाई ये जिस पे कारपेट वॉशिंग लिखा हुआ है ना, ये तो वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। हालांकि कारपेट वॉशिंग कुछ नहीं है सिवाय इसके एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो दैट इज नॉट अ यूआरएल, वो कोई वेबसाइट नहीं है, वो किसी वेबसाइट का एड्रेस भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस नहीं है। मैं कहता हूं यहां आए, ये 2 हिस्सों में हम दे सकते हैं। देखिएगा जरा मैंने क्या लिखा, कारपेट वो देखें आगे लिखा हुआ आ गया। यहां पर ये इस चीज को ऐड कर सकते हो, एक ऐसे भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, इधर भी लिख सकता हूं और चाहूं तो 2 हिस्सों में कर सकता हूं। अगर ये यहां पे नजर ना भी आए तो इसका मतलब है कि लगे, बट इट इज अ पाथ। अगर कोई बंदा इस पूरे यूआरएल को कॉपी करे, अगर ये किसी को ऐड में नजर आ रहा होगा ना, फिर तो ठीक है, क्लिक करेगा तो खुल जाएगा, लेकिन कोई बंदा अगर इस यूआरएल को कॉपी करके दूसरे टैब में पेस्ट करेगा तो एरर आएगा, क्योंकि ये यूआरएल नहीं है, ये जस्ट एक डिस्प्ले पाथ। आप समझ लो कि उसको ट्रैप करने के लिए, विजिटर को ट्रैप करने के लिए उसने कहा कि भाई विजिटर क्योंकि ये लिख रहा था तो आप भी अपनी वेबसाइट के आगे यही लिख दो, तो जिसने ये लिखा होगा लोग समझेंगे कि ये वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था, तो ज्यादा क्लिक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। कहता है हाँ भाई फोन नंबर, आपने कॉल्स को भी सिलेक्ट किया था, तो फोन अगर और ऐड करने हैं तो कर लो। तो मैंने कहा भाई ये फोन नंबर मैंने दिए हुए, इन्हें ऐड कर लो।
ठीक, आधे आगे क्या कह रहा है 15, क्या कह रहा है कितनी हेडलाइन दे सकते हैं हम 15 5 से 15 15 हेडलाइन, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था ना कि हमें 15 हेडलाइंस अलाउ करता है वो देना। तो अब हमने क्या करना है, अब यहां पर देखें ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है पुअर, पुअर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एड क्वालिटी पुअर है। अब हमने क्या करना है कि इस एड क्वालिटी को बेहतर करना है। ये पुअर, पुअर से जाएगी एवरेज, एवरेज से जाएगी गुड, और गुड से जाएगी एक्सीलेंट। इसका पूरा ऐड क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है खास, इसका लेना देना इधर ऐड बनाने से ही है कि हम कितने अच्छे तरीके से ऐड कॉपी लिखते हो, इसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी, कि हम कितने अच्छे तरीके से ऐड कॉपी लिखते हैं। इसमें क्या शामिल है आपका, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ये चीजें इसमें सारी शामिल है। क्या चीजें शामिल हैं, ये देखें, हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स इंक्लूड करें, मेक हेडलाइन यूनिक और मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, यानी कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहां पर आपकी ऐड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट या गुड तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बड़ा मेहनत करने वाला काम है, आराम से बैठ के सुकून से बैठ के करने वाला काम है। चलो जी हम इधर आते हैं, क्या लिखा है हमने, सोफा क्लीनिंग ऑनलाइन एस्टिमेट्स अवेलेबल। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फिर सोफा क्लीनिंग आ गया। अब लिख लेते हैं कार्पेट वॉशिंग। अच्छा फिर हम इधर आए, कुछ तो उसने पहले से दी हुई थी ना मैं हेडलाइंस, ये खाली हो गया अब यहाँ पे। अब क्या कहता है, कहता है ऐड हेडलाइंस व्यू आइडियाज, ऑप्शन भी दे रहा है, कह रहा है मुझे से आइडियाज ले लो, चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो। सो मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे जरा हेडलाइंस के आइडियाज दो, व्यू आइडियाज आगे, ये नीचे आ गया आइडियाज, इधर आ जाए। अच्छा अब मैंने क्या लिखा, कॉन्टेक्ट अस फॉर अ कोट, एक मैंने ये दे दिया। अब थोड़ा सा फिल हुआ बॉक्स। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सोफा क्लीनिंग, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, इसको भी क्लिक कर दिया मैंने। कहां गया, एवरेज पर आ गया पुअर से, ठीक है। अच्छा अब हम इधर आते हैं, ये क्या लिखा है जी, मैट्रेस, इसको भी हमने ऐड कर लिया। क्या हुआ, हेडलाइन वाली ऑप्शन उसने कंप्लीट कर लिया हमारे लिए। फिर क्या कह रहे हैं अब आगे, अब आगे हम इसको इन दो को फोकस करेंगे। अगले पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइंस यूनिक। सो ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है भाई पॉपुलर कीवर्ड्स यहां पे लेके आओ, ठीक है। अब मैं कहता हूं फिर मुझे आइडियाज दो, अब मैं ऊपर वाले से आइडिया नहीं ले रहा, वो मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मैं नीचे वाले से आइडियाज लेता हूं। ये दिखा रहा है कि क्या अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि लास्ट 30 डेज में इसको कितने लोगों ने ढूंढा। प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग, चलो जी, और क्या क्या आ रहा है जो हमने यूज नहीं किया, पहले हम वो देखते हैं। अच्छा इनकी एक और टर्म है, वो है काउच क्लीनिंग, ये भी इसी में आ जाती है। हाँ डीप कारपेट क्लीनिंग भी इसी की है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल यूनिक हो ना, जो रग लिखा है हमने पहले, रग नहीं लिखा। अच्छा पहले वाले पे आपने देखा था मैं क्लिक करके ऐड कर रहा था, इस ऑप्शन में क्लिक के साथ ऐड नहीं है, या मुझे देख के खुद टाइप करना है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गूगल कर दे, लेकिन अभी तक नहीं है। कारपेट क्लीनिंग नियर मी, हमने कारपेट वॉशिंग लिखी है, कारपेट वॉशिंग नियर मी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जी, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अब देखते हैं जी और कौन सा पॉपुलर कीवर्ड है, ये हो गया ना, काउच क्लीनर्स मैंने लिख दिया, हाँ रग, चलो जी रग भी लिख लेते हैं।
हम गलत जगह पे आ गए थे, इधर आ जाए वापस। अभी हेडलाइंस पर थे हम लोग ना, वो हम उधर पहुंच गए। चिराग, और ये कितनी लंबी हो सकती है हेडलाइन हमारी? अबाउट 30 कैरेक्टर्स। ठीक है जी, अब आ जाए वापस हेडलाइन में। अब जरा देखें और क्या रह गया हेडलाइन में। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर लिखे हमने। अब ये आपने घर जाकर, सबको मैंने दे दिया ना ऐड अकाउंट, किसी के पास ऐसा तो नहीं जिसके पास एक्सेस नहीं आया होगा अभी। अब आप सबने जाके उधर बनाना है। अब देखें गुड पे हो गया, गुड तक आप आगे इज फाइन। और अगर बाकी की चीजें भी करोगे सारी तो आप एक्सीलेंट पर भी चले जाओगे। ठीक है, सो अब इस पार्ट को मैं आगे ले जाऊं, समझ आ गया आपको? यहाँ रह गया सिर्फ ये, कहता है ये ऐड करो भाई, ये हमने नहीं ना किया, अभी इसको भी जरा पूरा कर लो। ये क्या लिखा हुआ है जी? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, इसको चूज कर लो। रिपीट तो नहीं किया मैंने? ये तो मेरा ख्याल है मैंने पहले भी लिखा हुआ है ना। इसको भी हमने बेहतर कर लेना है मेरा ख्याल है कि अब इसको कंप्लीट करते हैं, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड इमेजेस। अब आपके इमेजेस भी नजर आते हैं आजकल एड्स में साथ। ठीक है, तो अगर आप यहां से इमेजेस देने जाएं तो ये इमेज देने के क्या तरीके हैं? एसेट लाइब्रेरी, अपलोड्स, वेबसाइट, सोशल, यानी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके जहां जहां ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई तस्वीर नहीं है तो फ्री स्टॉक ये गूगल दे देगा आपको। कहता है किस तरह का चाहिए? मैं कहता हूं भाई कारपेट वॉश, दे दी उसने मुझे तस्वीरें। ये गूगल प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आपके पास तस्वीर नहीं है, मुझसे ले लो। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि भाई एक इमेज यहां से ले लेते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया उन्होंने, वहां से कहता है स्क्वायर शेप का भी कोई इमेज लो। इसको डिसमिस करें और एसेट लाइब्रेरी में आ। अब यहां पर वो आपसे कह रहा था कि कुछ स्क्वायर भी लेने हैं आपने। ये एक लिया हमने, अब अगर हमारे पास स्क्वायर शेप इमेज यहाँ होगा कोई पहले से जो मैंने यूज़ किया हो अगर, तो वो आ जाएगा, नहीं तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। स्क्वायर शेप पता है ना, सेम पिक्सल्स होते हैं, दोनों तरफ से हमारे पास सेम पिक्सल्स हो। इस पे आए जरा, इन्हीं की वेबसाइट को पेस्ट करें। तो अगर स्क्वायर शेप में होगा तो आ जाएगा। ये स्क्वायर आ गया। आगे तो इसको हमने सेव कर दिया। इसी, हाँ जी, इमेजेस की काफ़ी तादाद उसने दी हुई है, यहाँ देखो ना कितने दिया था उसने, बताया था कितने लगा सकते हो। हाँ, यहीं पर आ जाएगा कि कितना काउंट है, नंबर ऑफ इमेजेस आप लगा सकते हो। लेकिन इसका मतलब नहीं 20 दिखा रहा होगा, बदल बदल के दिखाएगा। ठीक है, एक वक्त में एक नहीं दिखाएगा। ये जो नेम है ना, बिजनेस नेम एंड लोगो, ये वाली ऑप्शन, बिजनेस नेम एंड लोगो, ये वाली ऑप्शन को आपने समझना है कि ये वाली ऑप्शन आपको सिर्फ अप्रूव होने के बाद मिलेगी। यानी अगर आप अपना बिजनेस नेम भी शो करवाना चाहते हो और अपना लोगो भी ऐड भी शो करवाना चाहते हैं, तो आप गूगल ऐड देखो तो जिनका बिजनेस नेम और लोगो नजर आ रहा है, समझ लीजिएगा उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस किया होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस को गूगल से वेरीफाई कराना पड़ेगा। मुझसे पूछेगा कि भाई आपका बिजनेस का लीगल नेम क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, फिर वो मुझसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट मैं उसको प्रोवाइड करूंगा तो ये वाला फीचर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज ये ऐड चलाता रहूंगा मैं, ऐड चलेगा लोगों के बगैर। मेरी वेबसाइट एसईओ होगी वो लोगों के साथ हो जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन लोगों के साथ होगी, लेकिन ऐड में लोगो नजर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? साइट लिंक्स। इसे आज खत्म कर देते हैं। साइट लिंक्स,
साइट लिंक क्या होते हैं भाई? वेबसाइट के यूआरएल्स होते हैं ना, मेन्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, टैब बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। वेबसाइट पे होम का बटन, अबाउट अस का बटन। तो कहते हैं भाई कौन कौन से बटन हैं जो आप आगे भी ऐड करवाना चाह रहे हो? तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला बटन कर दो। इस तरह मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। क्या कहता है कितने ऐड कर सकते हो? 20। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल टाइम सेव करने के लिए इसको सेव कर लेते हैं। आप घर में जो प्रैक्टिस करोगे उसमें मैक्सिमम कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कॉल आउट्स। कॉल आउट से क्या मुराद है उसकी? एडिशनल टेक्स्ट कुछ अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करना चाह रहे हो। जैसे आप लिख देते हो ना 24/7 या फ्री डिलीवरी, कोई ऑफर देते हो आप कि भैया आप हमसे परचेज कर लो, उसकी कोई कॉस्ट डिलीवरी चार्जेस नहीं है, या 24/7 आप मेंशन कर रहे हो किस टाइमिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई कॉल आउट्स भी देना चाह रहे हो तो यहां से आप कॉल आउट्स भी ऐड कर सकते हो। ये सब क्या है? एसेट्स है। अब ये आप इनको आसान अल्फाज में समझ लो कि ये एडिंग है गूगल ऐड के साथ, और इनकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, उसी में इंक्लूडेड है। जिसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एडिंग्स लगा लें, मुफ्त में मिल रहे हैं हमें, और जितने एडिंग्स लगाएंगे तो हमारी ऐड की लेंथ लंबी हो रही है। तो जब हमारी ऐड की लेंथ लंबी होगी तो फायदा क्या है कि भाई जो क्यू में दूसरे नंबर पर ऐड आ रहा है वो नीचे नहीं जा रहा है ना। ये टेक्निकल पॉइंट है इसका कि भाई मेरा ऐड 3 लाइनों का है तो चौथी लाइन में दूसरा ऐड आ गया। मेरा ऐड 10 लाइनों का है तो दूसरा ऐड 11वीं लाइन में आएगा ना। तो जितने ज्यादा इन एसेट्स को हम पहले एक्सटेंशंस कहते थे, गूगल एड एक्सटेंशंस। अब इनका नाम है गूगल एड एसेट्स। ये सब चीजें कहता भाई ये एसेट्स हैं, लगा लो भाई। मैंने कहा चलो भाई ये लगा दो। ये एसेट्स कहां आएंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड हो रहे हैं, ऑप्शंस के साथ ऐड हो रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आ गया 50% ऑफ। अब लेकिन ये वाला एसेट उसी ने देना ना जो ये ऑफर भी दे रहा होगा। चलो जिसको भी मैंने अप्लाई कर दिया, साथ साथ स्कोर भी बढ़ता जा रहा है उधर से हमारा। मतलब अब ये देखिए ना, एसेट्स लगाने से भी हमारा स्कोर बढ़ रहा है। जब आपको लगेगा कि आपका काम खत्म हो गया तो आप यहां से इसे नेक्स्ट कर दो। ये था हमारा आखिरी स्टेप। वो कौन सा था? बजट का। ये अब वो मुझसे पूछ रहा है, बस ऐड हमारा बन गया। यहां से आपने अपना बजट सेट करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप जितना मर्जी बजट सेट कीजिएगा। नेक्स्ट में पब्लिश का ऑप्शन आएगा, आप पब्लिश करोगे तो ऐड आपका लग जाएगा, ठीक है। और अपने अपने ऐड में कोई ब्रांडेड वर्ड्स यूज नहीं करने जो किसी खास ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि उस खास ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए जब तक आप ऑथराइज नहीं होगे उस वक्त तक तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसलिए हमें ब्रांड को यूज करेंगे तो हमारे ऐड को सस्पेंड करेगा, और हो सकता है वो हमारे ऐड अकाउंट को भी सस्पेंड करे। सो हमने ब्रांड का नाम आपने यूज नहीं करना, प्रोडक्ट का नाम यूज करना है कि चीज क्या है, ठीक है, विदाउट यूजिंग ब्रांड। तो ये था हमारा गूगल सर्च ऐड।